अक्षय तृतीया के दिन चने की दाल का उपाय अगर आप कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके परिवार में बच्चों के विवाह, संतान सुख, रोग, कर्ज, दुख, दरिद्रता का जो वास है, जिस कारण से मन उदास चिंतित रहता है, दवाई खाकर देर की शुरुआत होती है, तो यह उपाय एक तरह से चमत्कारी है। देखिए, अक्षय तृतीया पर खरीदारी करना, किसी नए कार्य की शुरुआत करना, कोई दान पुण्य पूजा पाठ का उपाय करना अपने आप में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन को अबूझ मुहूर्त के रूप में भी जाना जाता है। इस बार 2025 में 30 अप्रैल के दिन अक्षय तृतीया हो रही है। पूजा पाठ दान पुण्य का जो शुभ मुहूर्त हो रहा है 5:41 से दोपहर में 2:12 के आसपास का समय है। इस समय कुल 8 घंटा 30 मिनट का समय है। कोई नए कार्य की शुरुआत करते हैं, पूजा पाठ उपाय नियम करते हैं तो निश्चित रूप से भाग्य बदलता है और जीवन में आने वाली दुख तकलीफें भी मिटती हैं और नवग्रहों की दशा सुदृढ़ होती है। इस दिन आप जानते होंगे कई तरह के दुर्लभ श्रेष्ठ संयोग हो रहे हैं। रोहिणी नक्षत्र, गजकेसरी योग, त्रिपुष्कर योग अद्भुत रूप में आपके द्वारा किए गए कार्य का श्रेष्ठ परिणाम आपको देगा। चने की दाल जो कि स्वर्ण समान मानी जाती है, आप जानते होंगे चने की दाल हर स्वरूप में एक श्रेष्ठ वस्तु है जिसका आप किसी भी तरह से प्रयोग करते हैं तो जीवन में बदलाव तो आना ही है। तो सबसे पहले चने की दाल का उपाय कैसे किया जाता है, ध्यान से सुने। इस वीडियो में आपको चने की दाल के कई उपाय जानने को मिलेंगे। कोई एक ही उपाय नहीं, बहुत सारे उपाय हैं। कोई एक उपाय चुने और करने का प्रयत्न करें। सबसे पहले चने की दाल का उपाय, देखिए कोई महंगी वस्तु नहीं खरीद पाते, सोना चांदी खरीदने का आज के दिन रिवाज है, अन्य व्यक्ति खरीदेंगे, सबकी अपनी क्षमता है, परंतु आप साधारण सरल तरीके से चने की दाल खरीद कर घर लाएं। ठीक है, आपने देखा होगा यह स्वर्ण का जो समय होता है, जो इस दिन कोई भी खरीदी जाती है वस्तु, शिवलिंग पर चने की दाल समर्पित करना। हर स्वरूप में मैं कहूँगी आपसे कि इस दिन आप सबसे पहले चने की दाल, पीली वस्तु ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें, जिसमें चने की दाल खरीद कर घर लाए और पीली सरसों खरीद कर ला सकते हैं, हल्दी खरीद कर ला सकते हैं, झाड़ू खरीद कर ला सकते हैं, कमल गट्टा की माला खरीद कर ला सकते हैं, तुलसी की माला गले में धारण करने के लिए ला सकते हैं, शंख खरीद कर ला सकते हैं, कुल मिलाकर सेंधा नमक खरीद कर लाया जा सकता है, अक्षत खरीद कर ला सकते हैं, चावल इत्यादि। कुल मिलाकर महंगी वस्तु नहीं, बस इन सरल सी वस्तुओं को खरीद कर लाए। जौ खरीद कर ला सकते हैं। यह धन लक्ष्मी से जुड़ी हुई चीज़ें होती है जो कि घर पर हर कार्य को आकर्षित करती है। तो चने की दाल सबसे पहले उसमें प्रथम स्थान है कि अब चने की दाल कम ज़्यादा जितनी भी है खरीद कर लाइए। ठीक है, पहला यह कार्य करना है। दूसरा कार्य, तुलसी का पत्ता आपके घर पर जरूर होगा, तोड़ने में भी कोई दोष नहीं है, आप तुलसी का पत्ता तोड़कर घर लाइए। उसके बाद तुलसी के पत्ते में आप चने की दाल रखें, अर्थात एक कटोरी चने की दाल रखें और उसमें तुलसी का पत्ता आप रखकर श्री नारायण और माता लक्ष्मी को भोग लगाएं। घर पर आप जो भी वस्तु बना रहे हैं, कुल मिलाकर इस दिन चने की दाल ग्रहण करना, भगवान को भोग लगाना। आप जानते होंगे गुरुजी ने कहा है सत्तू का जो हम दान करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, इसी दिन सबसे विशेष है। उसमें चना, गेहूं और जौ का प्रयोग होता है। तो तीनों चीज़ों का सम्मिश्रण कर कर आप सत्तू भगवान को भोग लगा सकते हैं, जिसमें सत्तू सबसे प्रमुख चने की दाल से बनता है, तो उसका आप भगवान को भोग लगाएं। इसके बाद जो उपाय किया जाता है उसे ध्यान से सुने। यह उपाय एक तरह से कष्ट मिटाता है और एक महादान के रूप में जाना जाता है। इस दिन हल्दी जो है श्री नारायण के स्वरूप को बहुत अधिक प्रिय है हल्दी, तो उसका आप कई तरह से प्रयोग कर सकते हैं। इच्छा आपकी है किस स्वरूप में प्रयोग करना चाहते हैं। सबसे सुंदर सरल उपाय इस दिन दान पुण्य के रूप में कहा गया है। अपने घर के मंदिर में विधि विधान से श्री नारायण माता लक्ष्मी की पूजा करें, उनके समक्ष दीप लगाएं, विधि विधान से नियम तहत जैसे आपकी पूजा रहती है पारंपरिक या आधुनिक तौर पर, उस तरह से पूजा करें। भगवान को सत्तू का भोग लगाएं, खीर का भोग लगाएं, ठंडी वस्तु जो प्राप्त हो रही है उन सभी चीज़ों का भोग लगाकर मंत्र जाप करें और गुरुजी के कहे अनुसार आप पीले चंदन से शिवलिंग का श्रृंगार करें और उसके बाद 108 चावल के दाने आज अक्षय तृतीया के दिन जरूर समर्पित करें। उसके बाद अपने घर पर एक महादान आपको करना है। मेरे बच्चों का विवाह हो जाए, कर्ज से मुक्ति मिल जाए, धन संपदा मुझे प्राप्त हो, मेरे बच्चों के पुत्र प्राप्ति में योगदान हो, या आपके भी संतान प्राप्ति के लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं।
कैसे करना है पहला वाला उपाय, ध्यान से सुने, अंत तक बने रहें। आधा अधूरा वीडियो देखेंगे सुनेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बहुत सारे इसमें उपाय हैं, इन्हें आप सुनते हुए जाएंगे तो लाभ तो आपको होना ही है। आपको लेना है एक छोटा सा पीला वस्त्र, जिसको आप रुमाल रूप में ले सकते हैं, बड़ा ले सकते हैं, छोटा जैसा भी है, परंतु पीला जो पीताम्बर वस्त्र होता है वह प्रभु को बहुत प्रिय होता है। और यह दिन परशुराम भगवान के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। बद्रीनाथ के कपाट इसी दिन खुलते हैं, 4 धाम यात्रा भी इसी दिन से शुरू होती है। और इस बार तो बहुत सारे दुर्लभ संयोग हो रहे हैं जो इस दिन को भाग्य बदलने के रूप में लेंगे। आप सभी को एक पीला रुमाल लेना है, पीला वस्त्र आप ले सकते हैं। पहला उपाय करने के लिए आपको सबसे पहले उसमें बनाना है पीले वस्त्र में हल्दी का स्वास्तिक। इसे श्री नारायण और माता लक्ष्मी के समक्ष पूजा स्थल पर जरूर रखें। ठीक है, हल्दी को घोल लीजिए, हल्दी का बना दीजिए स्वास्तिक। और उस पीले वस्त्र के ऊपर आप सबसे पहले तुलसी के 2 पत्ते रखिएगा। नए भी ले सकते हैं, पहले से काम में लिए हुए पत्ते भी ले सकते हैं। तुलसी के 2 पत्ते रखें और उसके बाद जो है 2 गोल सुपारी, जो कि गणेश जी के स्वरूप में और माता लक्ष्मी के स्वरूप में मानी जाती है। 2 नहीं रख सकते तो 1 सुपारी तो आप जरूर रखिएगा। उसके बाद आप सभी को 1 मुट्ठी या 1 कटोरी जितनी भी है उस पीले वस्त्र के ऊपर चने की दाल रख देनी है। ठीक है, 1 जो है तुलसी का पत्ता, 1 आप सुपारी, 1 मुट्ठी चने की दाल, 1 रुपये का सिक्का इसमें रख लीजिए। ठीक है, यह सभी चीज़ें रखें। इसके बाद इच्छा आपकी है, आप अन्य वस्तु भी जैसे कि कमलगट्टा रख सकते हैं, इच्छा आपकी है। हल्दी की गांठ आप रखते हैं तो और अधिक शुभ कहा जाता है। यह गुरु ग्रह से संबंध रखने वाली चीज़ें होती हैं। इनको रखकर आप एक पीले कच्चे सूत से या एक लाल कच्चे सूत से इस जो है पोटली के स्वरूप में इसे बनाकर अच्छी तरह से इसमें गांठ लगा लीजिए। कुछ रुपए जैसे 11, 21 या 1 रुपये का सिक्का आप रख सकते हैं, ये बाद में भी रखा जा सकता है। भगवान का नाम मंत्र जाप करते करते आप इसमें भगवान जी के समक्ष ही रोली चंदन मोली अक्षत समर्पित करें, धूप दीप नैवेद्य समर्पित कर 3 बार अपने हाथ में जल लेकर इसके ऊपर घुमा लीजिए। ठीक है, अक्षय तृतीया के दिन आप घर के सदस्यों का स्पर्श कराकर इसके साथ अन्य दान की वस्तु, जैसे कई भक्तजन घड़ा इस दिन दान करते हैं, जिसे मिट्टी का कलश कहा जाता है, उसमें रोली चंदन मौली का स्वास्तिक बनाते हैं, मुख पर मौली बांधते हैं, जल भरकर उसके ऊपर शक्कर रखकर या खरबूजा मौसमी फल रखकर दक्षिणा के साथ सत्तू के साथ कहीं भी जहाँ पर प्याऊ इत्यादि हो, पानी वितरित हो रहा हो, वहाँ भी जो है देकर आते हैं, या पंडित ब्राह्मण जी के घर पर या मंदिर में किसी भी दान कर आते हैं, तो यह भी शुभ और श्रेष्ठ ही कहा जाता है। अगर आप इस तरह से घड़े के साथ इसे दान कर आते हैं तो अत्यधिक शुभ है। नहीं तो साधारण सरल तरीके से इस छोटी सी पोटली जो आपने घर पर बनाई है, अक्षय तृतीया पर कभी भी किसी भी समय देर रात्रि तक भी घर के सदस्यों का स्पर्श कराकर श्री नारायण के मंदिर में, ठीक है, श्री नारायण के मंदिर में कुछ दक्षिणा रखकर, कुछ मौसमी फल रखकर इस पोटली को, जो कि विशेष है, जिसमें श्री नारायण से जुड़ी हुई सभी चीज़ें हैं, हल्दी का स्वास्तिक आपने बना रखा है, गांठ है, तुलसी है और साथ ही चने की दाल है और एक सुपारी है और कुछ दक्षिणा रखकर आपने श्री नारायण का नाम लेकर परिवार के सदस्यों का नाम गोत्र बोलकर स्पर्श कराकर प्रतिष्ठित किया है। इसे श्री नारायण के किसी भी स्वरूप, श्री कृष्ण भगवान का हो और साथ ही राम का स्वरूप हो या किसी भी स्वरूप के मंदिर में श्री चरणों में जो है श्री नारायण के समर्पित कर आ जाना है। निश्चित रूप से जिस कामना के तहत, जैसे बच्चों के विवाह की कामना है, नौकरी की कामना है, अपना पति पत्नी में प्रेम बढ़ाना हो, पुत्र प्राप्ति का वरदान चाहिए, तो सभी के लिए इस उपाय को किया जा सकता है। लाभ तो आपको होना ही है। तो इस तरह से यह कार्य करें। यह नहीं कर पाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। 1 कटोरी चने की दाल, थोड़ा तुलसी पत्र रखकर, एक कुछ दक्षिणा रखकर, मौसमी फल रखकर घर के सदस्यों का स्पर्श कराकर स्वर्ण दान का मुझे फल प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए किसी भी मंदिर में किसी पंडित ब्राह्मण जी को घर आप चने की दाल दान जरूर कर आएँ, पीले वस्त्र दान कर आएँ। लाभ तो इसका मिलता ही है। इसके साथ ही शिवलिंग जो घर का मंदिर है वहाँ पर या महादेव के मंदिर में आप चने की दाल 1 मुट्ठी जरूर से समर्पित कीजिएगा। स्वर्ण समान यह दान शिवलिंग पर चढ़ाना, चने की दाल ग्रहण करना, घर लाना हर रूप में सुख देने वाला माना जाता है। तो इस कार्य को आप करें, भाग्य उदय होगा, परिवार के रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति मिल जाएगी। तो चने की दाल का यह उपाय सभी को करना है। इसके साथ ही चंदन की सेवा इस दिन से जो है प्रभु को दी जाती है। तो सबसे सुंदर है, आप अगर कोशिश करें घर पर तुलसी की लकड़ी को घिस कर सुंदर स्वरूप में किसी पत्थर
शिखर पर हरी चंदन बनाकर उसका श्री नारायण को श्रृंगार करवाते हैं तो बहुत सुखद इसकी अनुभूति होती है और परिवार के संकट कट जाते हैं। साथ ही आप श्री नारायण को तुलसी की लकड़ी का चंदन लगाएंगे तो महादेव को पीला चंदन, अष्टगंध या लाल चंदन से जरूर श्रृंगारित कीजिएगा। यह भी सुखद श्रेष्ठ अनुभूति देने वाले कार्य में माना जाता है। तो इस कार्य को भी आप कर सकते हैं, लाभ तो आपको होना ही है। इस कार्य को करने के साथ साथ आप आवश्यक रूप से केले वृक्ष की जड़ में हल्दी 1 चुटकी जरूर समर्पित कीजिएगा। कच्चा दूध और जल समर्पित करें। इसी तरह से आप तुलसी में भी कच्चा दूध, हल्दी और दीपक जरूर लगाइएगा। कच्चा सूत आप तुलसी की जड़ में जरूर बांधें और पीपल और आंवला, यह जो पवित्र पावन वृक्ष है, इनकी जड़ में भी जल का सिंचन कर कर विशेष सेवा पूजा अर्चना करने का प्रयत्न करें। यह दिन कोई साधारण नहीं है। इस दिन अगर पशु पक्षी के लिए जल का प्रबंध करते हैं, पेड़ों में जल का सिंचन करते हैं, पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करते हैं, प्याऊ लगाते हैं, जगह जगह पानी वितरित होता है, उसमें आप सहयोग करते हैं तो आपके संकट अपने आप कट जाते हैं। पीले पुष्पों से श्री नारायण का श्रृंगार, महादेव का पीले पुष्पों से श्रृंगार, बेलपत्र से महादेव का श्रृंगार, बेलपत्र की माला शिवलिंग पर चढ़ाना, श्री नारायण को तुलसी की माला समर्पित करना बहुत सुखद अनुभूति देता है। इस तरह से आप कार्य करें, विधि विधान से पूजन नियम लीजिए। इससे पहले चैनल पर वीडियोस अन्य आ चुकी हैं, आप उन दोनों वीडियो को देखते हैं तो निश्चित रूप से आपको परम सुखों की अनुभूति होती है। आशा है, उम्मीद है अक्षय तृतीया से संबंधित यह वीडियो आपके लिए ज्ञानप्रद रहा होगा। कोई बात हो आप कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हैं। आपका अपना चैनल है हर हर महादेव, जय शिव शंभू।